हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू एवरी वीडियो दैट यू कैन एक्सेस द नोटिफिकेशन। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत के जीवन काल में कितनी अवस्थाओं को बांटा? इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 अवस्था में बांटा है। 8 अवस्थाओं में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब स्थापित की थी? विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 जर्मनी में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन क्रियाएं तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि क्यों कहते हैं? सामाजिक विघटन क्रियाएं क्या होती है? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि क्यों कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। फर्स्ट है समाज के नियमों को सीखना, और सेकंड है समाज के अनुरूप व्यवहार करना, थर्ड है सामाजिक अभिवृद्धियों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन जो होता है 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो स्वास्थ्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह के बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह का बालक का लगभग जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। 6 माह के बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के गुना का 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय लड़कों की लंबाई जो लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच तथा बालिका की लंबाई होती है 19.5 इंच होती है। बालिका की 19.5 और बालक की लंबाई 20 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अस्थायी दांत दूध के दांत कितने होते हैं? तो मानव के अस्थायी दांत ये दूध के दांत 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? मानव का अस्थायी दांत 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं? तो किशोरावस्था में 4 दांत आते हैं, यानी जिन्हें अक्ल की या डाल के दांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई? तो मनुष्य की संरचना 23 गुणसूत्रों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो लिंग निर्धारण तेरहवां जोड़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंब की अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिंब की अवस्था जो है 14 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो पिंड अवस्था का समय होता है 14 दिन 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो गर्भवती महिला का गर्भ समय उनका वजन हो जाता है 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो मनुष्य आता है होमो सेपियनस प्रजाति में मनुष्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का वजन होता है 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। अधिक जानकारी लिए बता दूं कि बालक का वजन 2 किलो 500 ग्राम कम होने पर बालक कुपोषित माना जाता है। अगर बालक का वजन 2 किलो 500 ग्राम से कम है तो समझ लो बालक कुपोषित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो बाल मनोविज्ञान के एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था रुडोल्फ गायकल 1590 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। जैसे सहयोग हुआ, सहानुभूति, त्याग, बलिदान इत्यादि जो है सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? तो जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। तो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन सा होते हैं? आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास में महत्व है। तो बालक के विकास में किस चीज़ का महत्व है? बालक के विकास में वंशानुक्रम में वातावरण का महत्व है। अगर क्वेश्चन में तो बालक के विकास में वंशानुक्रम में वातावरण से दोनों में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो बालक के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान वातावरण का होता है, क्योंकि वंशानुक्रम जो है ये नाम मात्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। तो दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना जो है किशोरावस्था में अत्यंत प्रबल होती है। किशोरावस्था की एज क्या होती है? किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का लक्षण है। सृजनशील बालकों यानी क्रिएटिविटी क्या बालकों का कौन सा लक्षण है? तो क्रिएटिविटी में यानी सृजनशील बालकों का लक्षण होता है जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति होती है गुस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य के आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। तो किस अवस्था में स्वीकार करते हैं? तो बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हुए होती है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है? तो समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन है लॉग महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। तो बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन कौन सा है? प्रकृति अवलोकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? संग्रह करने की प्रवृत्ति जो होती है किशोरावस्था के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो स्टीफन्स ने माना है कि उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तो आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक किस एज में पाई जाती है? तो आत्मगौरव की भावना 13 से 19 वर्ष यानी किशोरावस्था में पाई जाती है। किशोरावस्था में पाई जाती है। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक और क्षेत्र पर संबंधित अवबोध हो जाता है? किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक और क्षेत्र पर संबंधित अवबोध हो जाता है? 9 वर्ष। 9 वर्ष किस अवस्था को कहते हैं? यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्र पर संबंधित अवबोध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो उत्तर बाल्यकाल का समय होता है 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाए तो वह कौन सा आयु होता है? तो वह 14 वर्ष की आयु यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो कौन से गुण यानी बहुत विनय स्वयं में सीमित जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था किस अवस्था में? तो स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष में होती है। 3 से 6 वर्ष कौन सी अवस्था है? ये शैशवावस्था है। शैशवावस्था को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है इन्फेंसी जिसकी एज होती है जन्म से 3 वर्ष, और दूसरा है प्री चाइल्डहुड जिसकी एज होती है 3 से 6 वर्ष। यानी स्वकेंद्रित अवस्था बालक के अंदर 3 से 6 वर्ष यानी बाल्यावस्था में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप की सहायता से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित। तो माँ बाप की सहायता से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना ये पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में से धनात्मक का सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है, तो किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है, कुशाग्र बुद्ध के बच्चे जो है इस समूह के बालकों में समायोजन की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है, यानी विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन के किससे है, प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के योगदान के लिए जाते हैं, तो पियाजे मुख्यतः किसके योगदान के लिए जाने जाते हैं, पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व, तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है।